नमस्कार दोस्तों, नोट्सबुक आयत में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार और मेरा चयन यूपी पीसीएस 2018 बैच में हुआ है। डीवाईएसपी पोस्ट पे आप लोग सभी लोग पहले से ही मेरे से परिचित हैं, काफ़ी अच्छे से जानते हैं मुझे। तो अभी क्या है ना, एग्ज़ाम में लगभग अब 40 दिन बचा है। आज हो गया 16 सितंबर हो गया, तो 40 दिन बचा हुआ है। तो इन 40 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, क्या ऐसा हम स्ट्रेटजी बनाएं 40 दिन में कि अभी हमारा प्री क्वालिफाई हो जाए। ठीक है। और अभी क्या है कि अब एग्ज़ाम भी 2 शिफ्ट में होने वाला है, ऐसा भी न्यूज़ है कि 26 और 27 अक्टूबर को होगा। तो उसको भी ध्यान में रखना है कि हमारा जो पेपर है वो हो जाए और हमारा पेपर जो है वो क्वालिफाई हो जाए। दूसरा ये है कि हम लोग थोड़ा सा एनालिसिस पार्ट पे जाएंगे कि एनालिसिस करेंगे कि पिछली 5 साल की क्या कट ऑफ रही है और सब्जेक्ट वाइज जो है वो वेटेज ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं। तो इससे आप लोग को थोड़ा सा आंकड़ा पता चलेगा कि हमको अब किस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि अब कट ऑफ जो है वो लगभग मान लीजिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। लेकिन वेटेज ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितना है, जब तक हम लोग को ये नहीं पता चलेगा तब तक हम लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि हमको किस पोर्शन पे ज़्यादा मेहनत करनी है और क्या क्या पोर्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लें तो हमारा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। होता ये है कि एग्ज़ाम में कुछ पोर्शन ऐसा होता है जिस अगर आप लोग अगर उसको स्ट्रॉन्ग कर लो तो प्री आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है। तो हम उन सब चीज़ों पे बात करेंगे और देखेंगे अच्छी तरीके से, उसका रिसर्च करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ और प्रॉपर बताऊँगा। साथ ही साथ अपने अनुभव को भी साझा करूंगा कि इन 40 दिनों में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले 5 सालों के कट ऑफ देख लेते हैं, क्या कट ऑफ थे। ठीक है। ये है यूपी पीसीएस 2023 का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है। लेकिन अभी उसका मार्कशीट नहीं आया है, जिससे ये पता नहीं चल पाया है कि कितना कट ऑफ प्री का गया होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हम लोग देख लेंगे क्या होना चाहिए था एक्सपेक्टेड कट ऑफ, या क्या होगा उस पर हम लोग देख लेते हैं। तो 2023 का जो है कट ऑफ जब हम लोग देखेंगे तो जनरल वर्ग में, जो जनरल कैटेगरी है, इस वर्ग में जो है जो मार्क्स दिया था वो गया था 115 से 120 मार्क्स दिया था। ठीक है। ओबीसी कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो 113 से 118 के बीच में गया था। जनरली क्या होता है कि जनरल ओबीसी का जो है कट ऑफ सेम ही रहता है लगभग, ये आप लोग कई साल से गौर किए होंगे, लगभग सेम रहता है। एससी का जो कट ऑफ है, एससी कैटेगरी जो कट ऑफ है वो 96 से 100 नंबर के आसपास गया था। और एसटी का जो गया है वो लगभग मान के लिए 85 से 90 क्वेश्चन, और इसका 96 से 100 क्वेश्चन के बीच गया है। ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी का जो है वो 92 से 107 के बीच में गया है। और ईडब्ल्यूएस का देखिए, इसमें ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस का भी मान लीजिए जो जनरल का 115 से 120 के बीच में है ना, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अभी फ़िलहाल तो ज़्यादा ही जा रहा है। तो 120 ये 117 से 122 के बीच मान के चलिए ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहने वाला है 2023 में। ठीक है। तो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग अब 2022 के कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। 2022 का जो कट ऑफ है उसके बारे में जानेंगे। जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी उसका गया था 110 से 120 मार्क्स के बीच में गया था। ईडब्ल्यूएस का जो है वो 105 से 115 के बीच में गया था। वही मैंने आपको कह रहा था ना कि थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ओबीसी का कट ऑफ जो गया था वो 95 से 105। ठीक है। और एससी जो कैटेगरी कट ऑफ है वो गया था 85 से 95 के बीच में। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसका भी अभी मार्कशीट आया हुआ नहीं है। एसटी का जो है वो 80 से 90 के बीच में। और फीमेल कैंडिडेट का जो है वो 112 से 117। फीमेल कैंडिडेट और एससी का जो कट ऑफ है ना वो लगभग सेम रहता है। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसमें ज़्यादा दिखा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से एससी और फीमेल कैंडिडेट का लगभग 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है। ठीक है। हम लोग अब देखेंगे 2021 का जो कट ऑफ है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि जनरल कैटेगरी का 2021 में जो कट ऑफ गया था वो 115 मार्क्स दिया था।
ओबीसी का 113 मार्क्स गया था, एससी का 96 गया था, एसटी का 82 क्वेश्चन गया था, और पीडब्ल्यू का ईडब्ल्यूएस का 117 गया था, 117, और पीडब्ल्यूडी का 92 से 107 के बीच में गया था, और फीमेल कैंडिडेट का कितना गया था, 110। ठीक है, देखिए यहाँ पे एससी और फीमेल में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग आसपास ही रहता है। ठीक है, अब हम लोग 2021 का कट ऑफ के बारे में देखेंगे। 2021 का हम लोग देखेंगे तो जनरल कैटेगरी का 110 गया था। ठीक है, और एससी का जो गया था वो गया था 95, शेड्यूल ट्राइब का जो गया था एसटी का 77 क्वेश्चन, ओबीसी का जो गया था वो गया था 110 क्वेश्चन, और ईडब्ल्यूएस का जो गया था वो कितना गया था, 112। अब देखिए जनरल्स का 110 नंबर था और ईडब्ल्यूएस का 112। ठीक है, तो 2 नंबर ज़्यादा ही था। फ्रीडम फाइटर का गया था 106 और फीमेल कैंडिडेट का 104। यहाँ भी देखिए 95 और 104 में ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे 2018 का कितना कट ऑफ गया था। ठीक है, 2018 का जो कट ऑफ था वो गया था जनरल में 126 मार्क्स, शेड्यूल कास्ट में गया था 112 मार्क्स, शेड्यूल ट्राइब में गया था 90 मार्क्स, और अदर बैकवर्ड क्लास में ओबीसी में कितना गया था, 126। तो देखिए ओबीसी और जनरल में लगभग बराबर कट ऑफ गया है, तो लगभग बराबर कट ऑफ ही जाता है। फीमेल में 116 गया था, तो शेड्यूल कास्ट और फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 116 112 मार्क का ही 4 नंबर का बस डिफरेंस है, तो ज़्यादा अंतर नहीं रहता है एससी और फीमेल कैंडिडेट में। तो ये देखिए मोटी मोटा क्या है कि जैसा नंबर ऑफ स्टूडेंट जितना पार्टिसिपेट करते हैं और वैकेंसी जितनी रहती है और प्लस पेपर का लेवल जैसा रहता है, तो इस हिसाब से कट ऑफ जाता है। तो अभी जो है वो 2024 का जो मैं सिचुएशन आपको बताऊं, 2024 में नियर अबाउट 800 प्लस वैकेंसी होने वाली है, 800 प्लस। ठीक है, 800 प्लस वैकेंसी होने वाली है। और ये 2018 का कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं। 2018 में 988 पोस्ट थी, 988 पोस्ट थी, तो जनरल का कट ऑफ कितना गया था, 126, और शेड्यूल कास्ट का 112, शेड्यूल ट्राइब का 90 और अदर बैकवर्ड का 126 गया था, फीमेल का 116 मार्क्स गया था। ठीक है, तो 800 प्लस लगभग 800 से 900 के बीच में अभी वैकेंसी आने वाली है। तो मान के चलिए कि लगभग इसी के आसपास +2 और -2। ठीक है, +-2 मान के चलिए, यही लमसम कट ऑफ रहने वाला है सभी कैटेगरी के लिए। तो ठीक है, पेपर मतलब चाहे जैसा रहेगा, अगर पेपर बहुत टफ आता है तो कट ऑफ डाउन होंगे, अगर पेपर थोड़ा सा मतलब मॉडरेट रहता है तो मान के चलिए इसी के आसपास कट ऑफ रहने वाला, क्योंकि जब नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होती हैं तो थोड़ा सा मतलब पार्टिसिपेशन भी ज़्यादा बच्चों का हो जाता है, तो कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने का हल्का फुल्का चांस रहता है। ठीक है, तो मान के चलिए कम से कम जनरल का 126 से +2 -2 लगभग यही रहने वाला है। ठीक है, तो ये आप लोग मान के लिए। तो अब हम लोग जो देख लेते हैं वो देख लेते हैं कि अब सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो वो हम लोग पिछले 5 साल के देखा जाएगा कि इससे कितना पूछ रहा है। ठीक है, देखिए ये 2023 का पेपर है, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे फर्स्ट पेपर का। तो करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है वो करंट अफेयर से 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, करंट से कितना पूछ रहा है, 25 क्वेश्चन पूछ रहा है। हिस्ट्री से 24 क्वेश्चन, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन, पॉलिटी से 22 क्वेश्चन, स्कीम ऑफ इंडिया गवर्नमेंट 3 क्वेश्चन, मतलब ये भी करंट का पोर्शन है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट से 12 क्वेश्चन, ये भी लगभग करंट रहता है। जनरल इशू ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी मतलब इन्वायरमेंट से 8 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, यूपी के जीके से पूछा है कितना, 8 क्वेश्चन, मतलब यूपी स्पेशल से। जनरल साइंस से 12 क्वेश्चन, अब मिसलेनियस 12 रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं पोर्शन किसका ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि देखिए करंट का 25 ये हो गया, +3 स्कीम हो गया, +12 इकोनॉमिक्स में 4-5 क्वेश्चन स्टैटिक्स के रहते हैं, नहीं तो सारा करंट रहता है। तो मान के चलिए 7 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग उठा लेते हैं।
तो 7 3 10 35 क्वेश्चन हो गया आपका करंट। अब यूपी स्पेशल में भी जो ये 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यूपी से भी लगभग 2-3 क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, तो तब भी आप मान के 35 क्वेश्चन करंट का पूछ रहा है कायदे से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखेंगे और किस सब्जेक्ट से पूछ रहा है ज़्यादा। अब देखिए जैसे कि ये हो गया आपका ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से 24 क्वेश्चन है प्लस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से 8 क्वेश्चन है, तो ये हो गया टोटल कितना 32 क्वेश्चन, ठीक है। 32 क्वेश्चन ये हो गया। अब हम दोनों कैलकुलेट करते हैं, करंट 35 और प्लस 32 ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के तो कितना हो गया 67 क्वेश्चन। तो ये दोनों पोर्शन मिला के 67 to 70 क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। दोनों पोर्शन मिला के अगर हम इन दोनों को स्ट्रांग कर लें तो 70 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही तैयार हैं। दूसरा देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से पूछ रहा है, तो हिस्ट्री में एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न तीनों से मिला के पूछता है। 8-8 क्वेश्चन तीनों से मिला के ही लमसम पूछता है, 7-8 तीनों से मिला के पूछता है। तो हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन अभी हमने क्या बताया कि करंट और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट तैयार कर लें तो हमारा 70 क्वेश्चन रखा हुआ है, कहीं नहीं गया है, 70 क्वेश्चन प्रॉपर तैयार है। तो हम प्री तो यहीं से क्वालिफाई कर लेंगे अगर सिर्फ 2 पोर्शन अच्छे से तैयार कर लें। प्लस एक प्लस पॉइंट हमारे लिए क्या है कि पॉलिटी मैक्सिमम स्टूडेंट का क्या होता है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट का पॉलिटी अच्छा होता है, ज़्यादातर आर्टिकल वगैरह पूछता है, गिना चुना पूछता है, मूल अधिकार, डीपीएसपी, प्रस्तावना और प्लस जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और कैग वैग इन सबको याद कर लीजिए, जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो 70 ये हमारा हो गया प्लस 22 क्वेश्चन ये हो गया। अब हमारे ये 92 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 92 क्वेश्चन ये हो गए। और जो साइंस बैकग्राउंड से है उसके लिए तो साइंस आसान होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 10th लेवल का पूछता है, तो उसके लिए तो और आसान है, 12 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 12 क्वेश्चन और प्लस कर दीजिए इसमें साइंस बैकग्राउंड वाले के लिए, तो ये हो गया 104 क्वेश्चन। और हिस्ट्री से कुछ ना कुछ तो आप लोग बना ही लेंगे, ऐसा तो है नहीं। हिस्ट्री में मान लीजिए कुछ जेट वगैरह मिस कर लिए तो वो वाला छोड़ दिए, बाकी जो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा वो तो बना ही लेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कुछ 24 में कम से कम आप लोग 17 से 18 क्वेश्चन तो बना ही लेंगे, 15 ही क्वेश्चन मान लेता हूँ। प्लस इकोनॉमिक्स भी बहुत आसान रहता है, तो 5-6 क्वेश्चन तो वहाँ से बन ही लगा, तो 15 5 20 ये, ठीक है, जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है। और प्लस ये 92 क्वेश्चन, 92 प्लस 20 9 2 11 112 क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन आ रहे हैं बढ़िया एकदम, और उसमें से 100 हमको लाने हैं, आराम से हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 2022 वाला हम लोग देख लेते हैं। 2022 का क्या कटा, किस क्वेश्चन से क्या पोर्शन ज़्यादा पूछा है। अब देखिए 2022 में हिस्ट्री से पूछा है 16, ठीक है, 16 क्वेश्चन पूछा है। ज्योग्राफी से 15 पूछा है, इन्वायरमेंट से 25 पूछा है, मतलब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट मिला के लगातार पूछ रहा है, तो 40 क्वेश्चन तो ये हो गया, ठीक है। साइंस का वही रेशियो है 12-13, पॉलिटी का मान लीजिए 3 क्वेश्चन कम हो गया, इकोनॉमिक से 4 पूछ रहा है, यूपी का वही बना हुआ है, करंट अफेयर से 23 है, करंट अफेयर से 23 क्वेश्चन है, और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उससे 5 क्वेश्चन है, 23 5 28 हो गया, प्लस इसको जोड़ दीजिए 28, वही रेशियो है 68 पिछले, ठीक है। मतलब ज्योग्राफी इन्वायरमेंट करंट मिला के 68-70 पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है, तो यही इसी के आसपास रह रहा है। तो मतलब आप लोग को मैं समझा रहा हूँ किस पोर्शन में ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। 2021 का हम लोग देख लेते हैं। 2021 में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से 18 है, इन्वायरमेंट से 9 है, 18 9 27 हो गया, ठीक है। साइंस से 15, 1-2 क्वेश्चन ज़्यादा हो गया, पॉलिटी से 14 है, इकोनॉमिक्स से 8 है, उत्तर प्रदेश पे से 3 है, करंट अफेयर से 30 है, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम से 35 है, 35 जोड़ दीजिए इसमें, 7 5 12 3 2 5 1 6, वही ये रेशियो है, ठीक है। प्लस इकोनॉमिक्स में 3-4 रहते हैं स्टडी, बाकी करंट ही रहता है। ये जो मिसलेनियस वाला पोर्शन है, मिसलेनियस में भी 4-5 आपको करंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो इसका ये हिसाब किताब है कि अगर हम ज्योग्राफी इन्वायरमेंट और करंट पे सिर्फ फोकस कर लें तो हम प्री आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लस जो है ये थोड़ा हम इसमें पॉलिटी ऐड कर लें
62 प्लस पॉलिटी 14 है, 4 2 6, 6 1 7 76 क्वेश्चन ये हो गया। प्लस आपका ये जिसका साइंस बैकग्राउंड है साइंस ऐड कर लो, आराम से हो जाता है। पॉलिटी तो आपका हमारा हमेशा सबका प्लस पॉइंट रहता है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी कितना क्वेश्चन है, पॉलिटी भी 14 है, पॉलिटी इसमें जोड़ दीजिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो अगला हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ईयर का, देखते हैं 2020 का हम लोग देखते हैं। 2020 में देखिए करंट 39 क्वेश्चन, सीधे 39 क्वेश्चन करंट। तो करंट का वेटेज देख ही रहे हैं, लगातार वही चल रहा है। हिस्ट्री से 25 है भाई, 22 19 से 25 के बीच में लाई कर रहा है। पॉलिटी 20 21 19 ऐसे चल ही रहा है। इंडियन ज्योग्राफी 18 प्लस 18 यहाँ करिए। इकोलॉजी 19 यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है। 18 और 19 36 37 क्वेश्चन हो गया। 39 प्लस 37 कर दीजिए, 39 प्लस 37 76 क्वेश्चन। लो भैया आधा मतलब 50%, 3% से सिर्फ। वही मैं आप लोग को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 50% सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट, ये 50% लेके जा रहा है। अगर आप इन 2 पोर्शन पे काम कर लिए, प्री कोई नहीं रोक सकता है, इतना तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब इसी में देखिए पॉलिटी से 20 क्वेश्चन है, पॉलिटी सबका प्लस पॉइंट रहता है। 76 में 20 जोड़ दीजिए, आप पीटी क्वालिफाई हो गए। 96 क्वेश्चन, बहुत आसान है प्री क्वालिफाई करना है, इतना टफ नहीं है काम। चलिए हम लोग, ये हो गया पिछले 5 साल के क्वेश्चन का स्ट्रेटजी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि इन 40 दिनों में किया क्या जाए। अभी तक तो मैंने आपको बताया कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो कट ऑफ जो है 2024 का जो है कट ऑफ क्या रहने वाला है, कट ऑफ जो है वो मान के चलिए 126 जनरल का ±2, ठीक है। यही रहने वाला है, लिख के ले लीजिएगा आप लोग, यही आएगा। नंबर आप क्वेश्चन रखिए तो 95 to 96, ये 90 से 94 यही रहेगा। तो आपको 100 क्वेश्चन सही करने हैं, बस 100 क्वेश्चन सही करके आगे एकदम बेफिक्र होकर सोइए, मेंस का तैयारी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कट ऑफ, और बाकी कैटेगरी वाइज तो बता दिया। मैं आपको साक्ष्य और सबूतों के साथ दिखाया हूँ कि क्या हमको करना चाहिए, ठीक है। मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि हमको किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो हम अगर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस पे जाएं, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में मैं आपको बताया कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, करंट का। करंट अफेयर्स का नियर अबाउट 30 से 40 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है। 30 से 40 क्वेश्चन हर बार पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। अब इसके लिए सोर्स मटेरियल मैं आपको बता दूं, 1 साल का पूरा जनवरी से लेके लगभग 15 अक्टूबर तक आप लोग का करंट तैयार होना चाहिए। जैन से 15 अक्टूबर तक न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं, फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल पे द हिंदू का वीडियो वगैरह चलता है, उसको फॉलो करिए। प्लस PYQ वगैरह करंट का जो चलेगा उसको भी फॉलो करिएगा, और बाकी चीज़ें चली रही हैं उसको पढ़ते रहिए। प्लस घटना सार, ये बहुत अच्छी बुक है, छोटी सी है, बहुत अच्छी बुक है, और सारा करंट कवर कर देती। तो 1 साल का, और अभी जब एग्ज़ाम क्लोज आएगा तो 1 हफ्ते पहले ये बुक आ जाएगी, 10-15 दिन पहले आप लोग इसको लेके पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो रेगुलर अपना करंट पढ़ा है द हिंदू से, न्यूज़पेपर से, उसके लिए बोनस होता है घटना सार, नहीं रटना इतना आसान नहीं होता है। प्लस करंट के बाद हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे जो ज़्यादा जो वेटेज है वो है किसका, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट का।
हमारे YouTube चैनल पे RO का क्रैश कोर्स चला था, वो आपके PCS प्री में भी काम में आएगा, तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। प्लस डेली नया अपडेट भी आ रहा है, उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ और क्या पढ़ना है, घटना चक्र। जिसके पास टाइम है वो वीडियो देख ले, नहीं टाइम है तो घटना चक्र PYQ पढ़ जाइए, पूरा रट डालिए। 100% वहीं से क्वेश्चन आता है, नया कुछ नहीं आता, जो नया आएगा करंट से आएगा। बाकी जितना भी स्टैटिक क्वेश्चन है वो सब घटना चक्र में दिया हुआ है, कहीं से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब रट डालिए। भैया ये रामबाण है, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा जो सबसे बड़ा जो मेजर टॉपिक पूछता है वो पूछता है हिस्ट्री से। हिस्ट्री से मेजर टॉपिक पूछता है। हिस्ट्री में भी इसमें तो लगभग मान के चलिए लगातार आप लोग देखा ही थी 30 से 40 क्वेश्चन लगभग ये भी पूछ रहा है, ऊपर नीचे हो ही रहा है। हिस्ट्री से भी लगभग 18 से 24-25 तक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये भी एक बड़ा पोर्शन है। इसके लिए भी घटना चक्र इसमें रामबाण है। अपना आप लोग जो भी क्लास जो है या नोट्स बनाए हैं पर्सनल, उसको पढ़िए, प्लस PYQ जितना हो सके उतना लगाइए, ठीक है। ये 3 पोर्शन। चौथा जो पोर्शन है वो है आपका पॉलिटी। पॉलिटी से भी लगभग 14 क्वेश्चन से 23 क्वेश्चन तक लगातार पूछ रहा है। और पॉलिटी प्लस पॉइंट होता है, आर्टिकल वगैरह पूछता है, जो मेन है आप लोगों को पता ही है, मूल अधिकार, DPSP, प्रस्तावना, ठीक है। बाकी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जितना संसद है सब रट डालिए, न्यायपालिका का वहीं से पूछता है। और हिट टॉपिक है वो सब, आप जब घटना चक्र सॉल्व करेंगे PYQ तो वहीं से पूछता है, उसको सब रट डालिए, ठीक है। तो ये भी घटना चक्र से आप पढ़िए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो मेजर पोर्शन है, इसके अलावा अब आपको एक एक्स्ट्रा काम करना क्या है, पढ़ना क्या है, यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल पढ़ना है। यूपी स्पेशल के लिए अभी हमारी सीरीज चलने वाली यूपी स्पेशल की, उसमें पढ़िएगा, नहीं तो आप परीक्षा वाणी को पढ़ सकते हैं। प्री के लिए बहुत शानदार बुक है, ठीक है। बाकी हम यूपी का जो है स्पेशल चलाएंगे, एक सीरीज चलाएंगे, कुछ ही दिन में जल्दी आने वाली है, वहाँ से भी आप लोग अपडेट ले सकते हैं। तो ये मोटा मोटा बात हो गया। बाकी साइंस वगैरह है, साइंस से 8-10 क्वेश्चन पूछता है, वो सब घटना चक्र आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये मोटा मोटा बात हो गया। अब जो मेरा गुरु मंत्र है वो देखिए, मेन मोटो है गुरु मंत्र, ठीक है। गुरु मंत्र क्या होना चाहिए, गुरु मंत्र क्या होना चाहिए, मेन हमारा मोटो है गुरु मंत्र। ये तो पढ़ाई लिखाई का बात हो गया, मेन गुरु मंत्र क्या है। अभी जो है आपके पास मात्र 40 दिन बचे हैं, इसमें आपको PYQ भर भर के पढ़ना है, ठीक है। जितना घटना चक्र को सॉल्व कर सके करिए, प्लस करंट जो आप पढ़ रहे हैं उसको रेगुलर पढ़िए, ऐसा नहीं करंट एक दिन में रट जाएगा, करंट रेगुलर पढ़िए। इसके साथ साथ क्या करना है, इसके साथ साथ करना क्या है, आपको टेस्ट सीरीज लगाना है। टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है। हमारे प्लेटफॉर्म से आप लोग को यूपी PCS का 10 टेस्ट सीरीज फ्री में प्रोवाइड कराया गया है, उसको आप लोग रेगुलर दे रहे हैं, उसको लगातार देते रहिए। जो नहीं दे पा रहा है वो हमारे एप्लीकेशन नोटबुक IS हमारा एप्लीकेशन, उस पर जाइए, फ्री मटेरियल में जाके वहाँ से टेस्ट सीरीज आप लोग लगा सकते हैं। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का टेस्ट सीरीज है, मेरे अंडर में, मेरे गाइडेंस में वो टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, सारा क्वेश्चन मेरे ही अंडर में बनाया जाता है। हमारी टीम बहुत अच्छी है, सब जो मेंस इंटरव्यू दिया है वो टीम में है, और मैं गाइड करता हूँ। प्रॉपर क्वेश्चन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो लगेगा कि हम लोग लोक सेवा आयोग का पेपर दे रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज कम से कम 10 लगा के जाना है, मिनिमम, मैक्सिमम 30, मिनिमम 10। जो जितना टेस्ट पेपर लगाएगा उतना उसके अंदर शार्पनेस आएगा, क्योंकि अब प्रैक्टिस का टाइम है। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस आपको क्या करती है, बेटर बनाती है। अब जो है प्रैक्टिस का टाइम है। मैं आप लोग को एक किस्सा बताता हूँ, नाम नहीं लूँगा। मेरा एक दोस्त है, ठीक है,
बहुत अच्छा है पढ़ने में, नो डाउट बहुत अच्छा है पढ़ने में। जीएस वगैरह उसका बहुत अच्छा है, सीसैट भी ठीक है। मतलब जीएस वगैरह तो इतना है कि मैं खुद उससे ज्ञान लेता हूँ पढ़ाई के समय पे, तो खुद डिस्कशन करता हूँ। लेकिन 2018 वाली वैकेंसी में जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसमें क्या हुआ, अब हम लोग ने रणनीति बनाई कि टेस्ट पेपर भी लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सीसैट का भी जीएस का भी। सब लोग साथ में बैठे, डिसाइड हुआ चलो प्रैक्टिस किया जाए। 1-2 दिन उसने हमारे साथ प्रैक्टिस किया, लेकिन मैं तो लगभग 35-40 टेस्ट सीरीज लगा लिया था, उसने नहीं लगाया। जीएस के तो उसके ठीक थे, 8-10 टेस्ट लगाए होंगे, सीसैट का उसने एक भी नहीं लगाया। और हुआ ये, जीएस में उसके बहुत अच्छे नंबर, 135-36 नंबर, 26 कट ऑफ गया था, 135-36 नंबर। सीसैट में बंदा फेल हो गया, सीसैट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब माथा पकड़ो भाई, सीसैट में फेल, सीसैट में फेल तो अब मेंस ही नहीं दे सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो गलतियां आपके सीनियर कर चुके हैं वो आप लोग मत करिए, सीसैट को हल्के मत लीजिए, सीसैट का पीवाईक्यू पढ़ डालिए और टेस्ट पेपर लगाइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, टेस्ट सीरीज जितना लगाएंगे उतना आपके अंदर शार्पनेस आएगी। और चाहते हैं कि मेरे जैसे आप सिलेक्शन लेके जाइए तो प्रैक्टिस खूब करिए भाई। मैं तो लगातार कहता हूँ प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस फील्ड में जैसे ये मान के चलिए कि महाभारत का युद्ध चल रहा है आपके साथ, ठीक है। अब महाभारत के युद्ध में कोई भी पांडवों की तरफ से योद्धा था, अगर बिना ट्रेनिंग के, बिना प्रैक्टिस के उतर गए होते ना, सब धराशायी हो जाते हैं भाई। पांडवों के सामने कौरव में बहुत बड़े बड़े महारथी थे, बहुत बड़े बड़े धुरंधर थे, ठीक है। भीष्म पितामह जो युद्ध को तो 2-3 दिन में ख़त्म कर सकते थे। उसके अलावा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा और खुद दुर्योधन, इतने बड़े बड़े महारथी योद्धा थे। उसके बावजूद भी अगर पांडव जीत पाए तो उनकी सही रणनीति, सही गाइडेंस कृष्ण के अंदर, श्री कृष्ण के अंदर जो उन्होंने गाइड किया, उन लोगों को लीड किया, सही गाइडेंस दिया, प्लस उसके पहले का जो उनका वनवास का टाइम था उसमें उन्होंने अपनी मेहनत खूब की। ये वनवास काल चल रहा है अपना, तो वनवास काल में जब आए हैं तो खूब मेहनत करिए। मैं तो पांडवों से लगातार सीख लेता हूँ कि वो राजवंश से थे और कितने सालों तक, एक बार 13 साल, एक बार 14 साल वनवास काटे, मतलब 27-28 साल उनका तो जंगलों में बीत गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके मतलब कौरवों के साथ तो पूरी कौरवी सेना थी, सबको ही था, मतलब दिल से भले ही पांडवों के साथ हो, लेकिन अस्त्र शस्त्र सबसे वो कौरवों के साथ ही थे, चाहे भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो। फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने युद्ध किया, लड़ा अपने हक के लिए, अपने लिए लड़ा। तो उस समय उनका एग्ज़ाम वही था, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, क्वालिफाई किया और आराम से शासन किया। तो आप लोग को भी आना ही है, शासन में आना है। तो शासन में युद्ध चल रहा है भाई, युद्ध तो करना पड़ेगा, और युद्ध करने के लिए प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई खेला ख़त्म है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो एक तो टेस्ट सीरीज खूब लगानी है। सीसैट का जो है, सीसैट को हल्के में नहीं लेना भाई, सीसैट तो फेल करा देगा और फिर सारा 1 साल बर्बाद। और इस बार वैकेंसी है 800 प्लस है, मैं वादे के साथ कर रहा हूँ, चूकना मत भाई। चूक गए तो समझ लेना फिर मामला ख़त्म है। सीसैट को, जिसका सीसैट नहीं ठीक है, आप पीवाईक्यू पढ़ लीजिए और सिलेबस जो है उसका पढ़ लो, ठीक है। अभी यूट्यूब से इतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पे इतना सारा चीज़ अवेलेबल है कि सीसैट वहाँ से अपना टॉपिक वाइज पढ़ लो। हिंदी में जो हिंदी का, कम्युनिकेशन का, रीजनिंग मैथ नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, हिंदी ये रट डालो, सीसैट पास हो जाओगे। 33 क्वेश्चन पाना है, ज़्यादा नहीं पाना है। क्वालिफाइंग है, उसमें लड़ना नहीं है कि हम टॉप करेंगे, टॉप करने के चक्कर में फेल हो जाओगे। 33 क्वेश्चन लाना है, 40 तक बना लो, सही हट जाओ वहाँ से। मैं भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं अटेंड करता था, हमेशा से 60 से 65 क्वेश्चन अटेंड किया हूँ और इसमें मान के चलो 56-57 क्वेश्चन सही हो जाते हैं मेरे, ठीक है। तो मेरे भाई, मेरा कहने का मतलब यही है, मेरा गुरु मंत्र यही है, पहले तो अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो,
घटना चक्र को खूब सॉल्व करो। अब समय आ गया है प्रैक्टिस का। टेस्ट सीरीज जितना लगा सकते हो लगाओ, सेम टाइमिंग में लगाओ, 9:30 से 11:30 वाले में, और एग्ज़ाम हॉल में प्रेजेंट होकर लगाओ। रूम में लगाओगे तो पक्का बता रहा हूँ नहीं होगा। रूम में बैठ के लगाने से क्या होता है ना कि मन भटकता है, अरे यार 10 क्वेश्चन किया, फिर चलो थोड़ा सा मोबाइल चला लेते हैं, रील्स देख लेते हैं। तो रील्स वाली ज़िंदगी हो गई है आजकल, तो रील्स से कुछ होना है नहीं। तो एग्ज़ाम हॉल में बैठ के वो प्रेशर झेलोगे तब जाके हो पाएगा। इसलिए अभी कम से कम 15 से 20 टेस्ट जो है एग्ज़ाम हॉल को फेस करते हुए टेस्ट लगाना है। और मेरी बात को सीरियस नहीं लिया तो आके रोगे, फिर सर से बोलोगे अरे सर ये हो गया, फिर अरे सर हम भी कह देंगे अरे यार हो गया, बात ख़त्म। बात मानोगे तो होगा, नहीं मानोगे तो नहीं होगा। तो ये हो गया, ठीक है। अगला क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ये करना है, प्लस रिवीजन करना है। रिवीजन भी करना है, करंट लगातार पढ़ना है, करंट को डेली पढ़ना है। तीसरा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है, भटकने मत देना अपने आप को। अगर भटक गए इस 40 दिन में, ठीक है, इस 40 दिन में अगर भटक गए भाई तो खेला बिगड़ जाएगा। तो वही होगा, न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेलवे बिगाड़ देंगे। रील्स का यही काम है, ठीक है। तो वो मत करो कि खिलवे बिगाड़ दो। घर वालों को, माँ बाप के बारे में सोचो। रील्स देखना इस समय बंद कर दो। सोशल मीडिया और मोबाइल से इस समय जितना दूरी बना सकते हो बना लो। मोबाइल का उतना ही यूज़ करो जो तुम्हारे पढ़ने के काम में आ जाए, ठीक है। ये हो गया। दूसरा जो है हमारा जो गुरु मंत्र है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं जो सभी लोग कहते हैं सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मेन पॉइंट यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कितने घंटे पढ़ना चाहिए। अब जो हमारा पढ़ने का ड्यूरेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब हमको करना क्या है, हमारे पास 24 घंटे प्रॉपर हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। स्पेशल भगवान ने हमको 48 घंटा नहीं दिया था, 24 घंटा दिया था। अब इन 24 घंटे में उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। मान लो आप 30 टेस्ट पेपर लगाते हो एग्जाम में हाल जाके, तो आपका 30 दूना 60 घंटा, वो 70 घंटा आपका जाएगा, ठीक है। 70 घंटा ये जाएगा। अगर इसको 40 दिन में डिवाइड करते हो 70 घंटे में, तो आपका ऑन एवरेज मान के चलता हूँ 1.5 घंटा डेली का, ठीक है। तो ये 30 दिन में आपका 3 घंटा ख़त्म हो जाएगा। 3 घंटा समय, आधा घंटा कहीं आने में जाने में, 2 घंटा पेपर देने में, ठीक है। या फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो, लेकिन वो वाला मज़ा नहीं आता है। ऑनलाइन वाला जो मज़ा ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं आता है, क्योंकि हमारा पेपर तो ऑफलाइन ही होना है ना एटलीस्ट। अब इन 24 घंटे में मान के चलो 3 घंटा हमारा ये जाता है 30 दिनों तक, फिर भी 10 दिन हमारे पास बचेगा। प्लस डेली रूटीन में 6 घंटे, 5 से 6 घंटे इस समय बहुत है इनफ है सोने के लिए। अगर जिसको टेंशन बना रहेगा ना कि निकालना है, क्वालिफाई करना है, उसका नींद 4-4 घंटे में पूरा हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, मैंने वो फेस किया है। 4 घंटे मेरी नींद खुल जाती थी। मैं 12-1 बजे सोता था, उठ जाता था 5-6 बजे। तो 5 से 6 घंटे भी आप सोते हो इनफ है। तो 6 घंटे ये, अब 2 घंटा मैं डेली रूटीन निकाल देता हूँ। नहाना धोना ये सब बड़वा जो अवार्ड बाट होता है। फिर भी आपके पास मैं निकाल देता हूँ 12 घंटे, 12 घंटे निकाल देता हूँ। अब तुम्हारे पास 12 घंटे हैं। इन 12 घंटों को अगर यूटिलाइज़ कर लिए इस टाइम, क्योंकि डेडिकेट होकर पढ़ना, कहीं भटकना नहीं है 40 दिन। इन 12 घंटों को अगर डेडिकेशन से पढ़ लिया तो उसका कोई प्री नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत प्री नहीं रोक सकती। सिर्फ और सिर्फ रोक सकती तो मोबाइल और रील्स। इसको अगर अपनी लाइफ से भी ख़त्म कर लिए तो प्री कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरा गुरु मंत्र ये है, मोबाइल से दूर हो जाओ, रील्स से दूर हो जाओ। मोबाइल उतना यूज़ करो जितना पढ़ने भर का हो। प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, घटना चक्र खूब रट डालो, रिवीजन करो, ठीक है। और लगभग 10 से 12 घंटे पढ़ो। रेगुलर जो 10 से 12 घंटे पढ़ेगा उसका प्री कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो आगे फिर रोगे, कहोगे सर मेरा प्री नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, सीसेट नहीं हुआ, यहाँ लटक गया, वहाँ लटक गया। फिर सर भी कहेंगे अरे दिमाग में ये चला, पढ़ता ही नहीं होगा।
पढ़ेगा तो होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं होगा। भाई सर भी क्या करेंगे, यही ना सोचेंगे कि पढ़ नहीं रहा होगा, रील्स देख रहा होगा। तो मेरा मेन मोटिव यही बताने का था, कट ऑफ के हिसाब से सब्जेक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट का वेटेज बढ़ रहा है लगातार, 70 से 80 के बीच में लाई कर रहा है। इसको आप लोग रट डालिए, जो ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और करंट पे कमांड बना लिया उसका पीटी हो जाएगा। यही मेरा छोटा सा मूल मंत्र है, इसको मान लो, फॉलो कर लो, हो जाएगा। 100% कह रहे हैं हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट्सबुक आईएएस के टेस्ट सीरीज से जुड़िए आप लोग लगातार। जो हमारा फ्री टेस्ट सीरीज है वो तो चल ही रहा है, पेड टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छा टेस्ट है, 39 टेस्ट का, 30 टेस्ट का, उसको जुड़िए, उसको सॉल्व करिए। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आगे हम लोग मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। ठीक है।